नमस्कार विद्वानों, आज का हमारा टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और हम करने वाले हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी के आए हुए पुराने क्वेश्चंस। हम देखने वाले हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2025, सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन 2025 और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड 2022 के क्वेश्चंस। टॉपिक हम देखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। हम सिर्फ टॉपिक नहीं देखेंगे हमेशा की तरह, हम देखेंगे इंपॉर्टेंट नोट्स, हम देखेंगे फॉर्मूले और हम देखेंगे उनकी डिटेल सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न आद्य समस्या की द्वैत समस्या का उद्देश्य फलन है। आपसे क्या पूछा है? ये प्राइमल प्रॉब्लम है, इसको ड्यूअल में चेंज करना है और ड्यूअल का सिर्फ बताना है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा। ओके, तो आपको मैं बता दूं कि यहां पर जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन दे रखा है अधिकतम का, यानी कि मैक्सिमम का। ओके, और मैक्सिमम में क्या होता है, आपको जो साइन की रिक्वायरमेंट होती है मैक्सिमम के अंदर, आपको साइन चाहिए होता है ये वाला। ओके, लेस देन इक्वल्स टू वाला। ऑलरेडी इस साइन में इक्वेशंस गिवन है, देखो x1 लेस देन इक्वल्स टू 4, x2 लेस देन इक्वल्स टू 6, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू 5 और माइनस x2 लेस देन इक्वल्स टू -1। हमारे पास सारे के सारे साइन इसी फॉर्म में दे रखे हैं, तो हमें यहाँ पर साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब होता क्या है, जब आप प्राइम से डुअल में जाते हो तो क्या होता है, आपके जो ये जो टर्म होती है ना आरएचएस में 4 6 5 -1, ये ऊपर आ जाती है। ओके, और ऊपर वाली जो टर्म होती है ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाली, वो इधर नीचे आ जाती है और x1 बन जाता है W1, x2 बन जाता है W2। इस तरीके से कुछ रूल्स है प्राइमल को डुअल में चेंज करने के लिए, या फिर कह सकते हैं इसको आद्य को द्वैत समस्या में चेंज करने के लिए। मैं आपको पहले रूल्स के बारे में बता दूं। देखो ये कुछ नियम आपके सामने लिखे हुए हैं यहाँ पर, है ना। ये रूल्स क्या बताते हैं कि जब भी आपको चेंज करना पड़े डुअल के अंदर, तो इस रूल्स को फॉलो करते हुए आप चेंज कर सकते हो। फिलहाल ये मैं आपको पूरा पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ओके, डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक मिल जाएगा आपको ग्रुप का, है ना। इस क्वेश्चन को कैसे करना देखिए ध्यान से। यहाँ पर क्या है, ये जो लिखा हुआ 4 6 5 -1। ओके, मैक्सिमम लिखा हुआ है यहाँ पर, तो मैक्सिमम आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? देखो मैक्सिमम जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा मिनिमम के अंदर। ओके, मिनिमम जेड बन जाएगा यहाँ पर। और ये जो है 4 6 5, ये आ जाएंगे 4 6 5 -1, यहाँ पे आ जाएगा W1। ओके, यहाँ आ जाएगा W2, यहाँ आ जाएगा W3 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का W4। ये प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन में इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। अब हम जब आप ऑप्शन देखोगे, यहाँ पर ऑप्शन देखोगे तो मिनिमम का जो है यहाँ पे 3 ऑप्शन है, दूसरा तीसरा और चौथा। इनमें से एक भी ऑप्शन यहाँ पर एक्चुअली मैच नहीं खा रहा है। ओके, बट अगर आप इसको फिर से कन्वर्ट करो, इस टर्म को फिर से कन्वर्ट करो किसके? मैक्सिमम के अंदर। ओके, मैक्स जेड डैश, तो ये साइन सारे चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज होके हो जाएगा ये माइनस का 4W1, माइनस का 6W2, माइनस का 5W3 और ये माइनस का हो जाएगा प्लस 4W4। तो अब आपका जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपको राइट होता हुआ दिखेगा यहाँ पर। ओके, मैक्स जेड इज इक्वल टू -4W1 -6W2 -4W3 प्लस W4। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आप चेंज करते हो तो मैक्सिमम को मिनिमम में बनाते हो जनरली, बट इन ऑप्शन में क्या दे रखा है, इस मिनिमम को फिर से माइनस से मल्टीप्लाई करके मैक्सिमम में चेंज कर रखा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे यहाँ पर। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट हो जाएगा? 1 राइट हो जाएगा। ओके, देखिए ये फिर से बता देता हूँ मैं आपको, ये इसके नोट्स हैं प्राइमल को, ये तो प्राइमल है। ओके, और ये क्या है? ड्वेल है। प्राइमल को ड्वेल में चेंज करने के नोट्स हैं ये वाले। ओके, इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन सेकंड हमारा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 का क्वेश्चन है, पहला भी 2022 का था। एक रेखिक प्रोग्रामिंग समस्या एलपीपी में मिनिमाइजेशन के अंदर, ध्यान देखना यहाँ पे मिनिमाइजेशन की बात हो रही है, आधारी सुसंगत हल यानी कि बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के होने के लिए क्या शर्त है? ओके, देखो जब हम मैक्सिमाइजेशन करते हैं ना, मैक्सिमाइजेशन करते हैं तो आपका जेड जे माइनस सी जे जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ओके, और मिनिमाइजेशन के लिए जेड जे माइनस सी जे इसका उल्टा हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा।
ओके, ध्यान रहना, मिनिमाइजेशन के लिए zj माइनस cj लेस देन इक्वल टू 0 होता है और मैक्सिमाइजेशन के लिए zj माइनस cj ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। जब आप एलपीपी को सॉल्व करते हो, सिंपलेक्स टेबल बनाते हो ना, तो हर सिंपलेक्स टेबल के लास्ट में आप zj माइनस cj निकालते हो। वो डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो इन मिनिमम और मैक्सिमम के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन यहाँ पे टिक हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो था ये इतना न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं था, सिंपल आपके जो बेसिक नॉलेज है एलपीपी की उस पर बेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है देखो। ओके, थर्ड क्वेश्चन जो है आपके कॉन्वेक्स सेट को लेकर क्वेश्चन है। कॉन्वेक्स सेट को लेकर क्या क्वेश्चन है देखो, आपसे पूछा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन कौन सा है। ध्यान देना क्वेश्चन। ओके, यूं नहीं आप जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ो नहीं और देख लो कि सही क्या है, यहाँ पे पूछा है कि गलत क्या है। तो कॉन्वेक्स सेट को लेकर ये क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स सेट होते क्या हैं और कौन कौन कॉन्वेक्स सेट होता है। हर बार चाहे सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, कॉन्वेक्स सेट का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। पहले मैं बता दूं आपको कि कॉन्वेक्स सेट होता क्या है। देखो, कॉन्वेक्स सेट के बारे में क्या लिखा हुआ हमारे पास, ये डेफिनेशन लिखी हुई है, हिंदी इंग्लिश दोनों में डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या लिखी हुई देखो, किसी सेट S जो Rn का सबसेट है को कॉन्वेक्स, अवमुख या उत्तल कहा जाता है यदि किसी भी दो बिंदु x1 x2 बिलोंग टू S के लिए प्रत्येक लैम्बडा बिलोंग्स टू 0 1 किस प्रकार हो, लैम्बडा x1 प्लस 1 माइनस लैम्बडा x2 क्या हो जाए, S में आ जाए। अगर ये इसको सेटिस्फाइड करेगा तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, कॉन्वेक्स सेट है, एक उत्तल या कह सकते हैं अवमुख समुच्चय है ना। तो ये तो आपकी डेफिनेशन है, किसकी डेफिनेशन, कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन। ओके, अब मैं आपको बता दूं कि कॉन्वेक्स सेट होते क्या क्या हैं। देखो, ये कुछ नोट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, आई होप यहाँ पे आप रीड कर पा रहे हो, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पीडीएफ में आपको दे ही दूंगा। ये लिखा हुआ कौन कौन से सेट कॉन्वेक्स सेट होते हैं, क्या इंटरसेक्शन होता है दो कॉन्वेक्स सेट का, क्या यूनियन होता है, क्या एडिशन होता है, क्या मल्टीप्लाई करके एडिशन होता है, क्या क्या कॉन्वेक्स सेट है। देखो, सबसे पहले किसी भी संख्या के कॉन्वेक्स सेट का प्रतिच्छेद भी एक कॉन्वेक्स सेट होता है। फर्स्ट क्या लिखा है कि इंटरसेक्शन भी होता है। दूसरा, रेखीय असमीकाओं के एक तंत्र का हल क्षेत्र एक उत्तल सेट होता है, यानी कॉन्वेक्स सेट होता है। ठीक है, जो सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन होता है वो भी कॉन्वेक्स सेट होता है। एलपीपी का जो फिजिबल रीजन है, रिक्त नहीं है और बाउंडेड है, तो भी हम क्या बोलेंगे कि वो उसके चरम बिंदु पर कॉन्वेक्स सेट आपको मिल जाएगा। Feasible region of LPP formed by the set of linear constant is always a convex polyhedron, convex polyhedron है ना। उत्तल बहुफलक या अमुक बहुफलक होता है। किसी भी उत्तल सेट और उसके बाह्य स्थित किसी बिंदु के लिए हाइपरप्लेन अस्तित्व में होता है और उस बिंदु और सेट को अलग करता है, हाइपरप्लेन को लेके भी है कॉन्वेक्स सेट। ठीक है, फॉर एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ नॉन एम्प्टी कॉन्वेक्स सेट देयर एग्जिस्ट ए हाइपरप्लेन दैट सपोर्ट्स द सेट। किसी भी रिक्त न होने वाले अवमुख समुच्चय की सीमा पर स्थित किसी बिंदु के लिए हाइपरप्लेन अस्तित्व में होता है और उस बिंदु पर सेट का सहारा होता है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स सेट को लेकर कुछ प्रॉपर्टीज है। अगर आपको ये सारी प्रॉपर्टीज, ये सारी थ्योरम एक पीडीएफ में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक है, उससे जुड़ जाओ। मैं इस वीडियो की पीडीएफ, एलपीपी की अलग से पीडीएफ और वीडियो का लिंक सब उसमें डाल दूंगा मैं। ठीक है, फिलहाल देखो कॉन्वेक्स सेट को लेकर क्या चीजें राइट है। जब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे तो इसका जो ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ है ना, वो एक दूसरे में कॉन्ट्राडिक्शन है। देखो क्या कह रहा है, S1 A1X B1Y C1Z D1, ये इधर भी S1 A1X B1Y C1Z D1, इधर भी S2 यही है, इधर भी S2 यही है। यहां पर S1 यूनियन S2 है, यहां पर S1 इंटरसेक्शन S2 है। ये बोल रहा है कि अवमुख समुच्चय है, ये भी बोल रहा है अवमुख। तो 3 और 4 ये दोनों ही एक दूसरे के उल्टे हैं। यहाँ पे यूनियन को भी बता रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्शन को भी बता रहा है। तो ऐसे जब भी ऑप्शन आए जहां पर दो क्या हो, एक दूसरे के अपोजिट हो, तो उन दोनों में से एक ही क्या होता है, आंसर होता है। तो यहां पर हम बोलेंगे कि जो यूनियन होता है ना, वो आपका कॉन्वेक्स सेट नहीं होता है। ओके, इंटरसेक्शन हमेशा क्या रहेगा, आपका कॉन्वेक्स सेट बनाएगा, अवमुख समुच्चय बनाएगा। तो आपको क्या ऑप्शन राइट करना है, तीसरा ऑप्शन। विद्यार्थियों, विद्वानों, ध्यान दो, आप कॉन्वेक्स सेट के क्वेश्चन करने से पहले एक बार अच्छे से कॉन्वेक्स सेट को पढ़कर जाओ, उसकी डेफिनेशन पढ़ के जाओ, उसके न्यूमेरिकल करके जाओ एग्जाम में, और हाँ, प्रॉपर्टी सारी पढ़ के जाओ। अभी मैं करवाऊंगा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुआ था 2025 में, उसमें सारे ही क्वेश्चन जो थे वो थियरम बेस्ड थे, वो रिजल्ट बेस्ड थे, न्यूमेरिकल कम करवाए गए हैं। वैसे एलपी पे में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में न्यूमेरिकल तो आने ही नहीं चाहिए,
क्योंकि बहुत लेंथी होते हैं, और आए तो भी छोटे बनने चाहिए क्वेश्चंस। तो आपको क्या है, कंसेप्चुअल जाना है और डीप स्टडी करनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, थर्ड का तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। फोर्थ तो देखो क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित की दो कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। इफ एलपीपी हैव फिजिबल सॉल्यूशन देन इट आल्सो हैज अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। सेकंड, देयर एग्जिस्ट ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी। देखो ये आरपीएससी फर्स्ट के 2025 का क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला था आपको कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, क्वेश्चन इसमें कैसे आए 2025 में, थियोरी बेस, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना जब आप एलपीपी पढ़ ही रहे हो तो, और मुझे कमेंट करना कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आप पढ़ते हो, क्या करते हो, ठीक है। स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, सब पढ़ना है आपको, और मुझे आंसर कमेंट करना है क्या होगा। ये क्वेश्चन चौथा आपके ऊपर छोड़ रखा हूँ। पांचवा देखो क्या कह रहा है, फिर थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका डुअलिटी पे क्वेश्चन है, डुअलिटी पे क्वेश्चन आया है, डुअलिटी की थ्योरम पे क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो आपको डुअलिटी की सारी थ्योरम्स पढ़नी पड़ेगी, ज्यादा नहीं है, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स मैं आपको बता देता हूं डुअलिटी की क्या है, फिर क्वेश्चन करते हैं। पहली थ्योरम क्या कह रही है आपको, फर्स्ट प्रमेय क्या कह रही है किसी आद्य समस्या की द्वैती आद्य समस्या होती है, यानी कि ड्वेल ऑफ प्राइमल प्रॉब्लम इज प्राइमल। देखो आप प्राइमल का ड्वेल निकालते हो, ये क्या कह रहा है कि आप ड्वेल का फिर ड्वेल निकालो, द ड्वेल ऑफ ड्वेल इज प्राइमल, है ना। तो जब आप ड्वेल का ड्वेल निकालोगे तो फिर से वो प्राइमल बन जाएगी। ये आपकी फर्स्ट थ्योरम कह रही है, ये भी आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। सेकंड थ्योरम जो है वो इसकी मूलभूत प्रमेय है, ड्युअलिटी की फंडामेंटल थ्योरम है। क्या कह रही है देखो, अगर आप इस थोड़ा विजिबल नहीं है तो मैं रीड करके बता रहा हूं। किसी आद्य समस्या का एक परिमित इष्टतम हल विद्यमान हो तो इसकी संगत द्वैती समस्या का भी एक परिमित इष्टतम हल होगा, फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। अगर प्राइमल का फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन है तो ड्यूअल का भी फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, और इसका विलोम भी सत्य है, ओके। एवं दोनों समस्याओं के उद्देश्य फलनों के मान भी इष्टतम हल पर बराबर होंगे, ओके। इसका इंग्लिश में भी लिखा हुआ वर्जन। थ्योरम नंबर थर्ड क्या कह रही है आपको, यदि किसी आद्य समस्या का हल अपरिबद्ध हो तो उसकी द्वैती समस्या का हल या तो अपरिबद्ध होगा या कोई हल नहीं होगा। ध्यान दो, ये कह रहा है अगर प्राइमल प्रॉब्लम का अनबाउंडेड सॉल्यूशन है, प्राइमल प्रॉब्लम का अनबाउंडेड सॉल्यूशन है तो ड्वेल का या तो सॉल्यूशन ही नहीं होगा या अनबाउंडेड होगा। थर्ड थ्योरम क्या कह रही है, अगर प्राइमल का सॉल्यूशन अनबाउंडेड है तो उसके ड्वेल का या तो सॉल्यूशन ही नहीं होगा या सॉल्यूशन होगा तो अनबाउंडेड होगा। ये तीनों थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आरपीएससी में और आगे भी पूछे जाएंगे। कि अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, पांचवा क्वेश्चन, इसमें से कौन सा कथन सही है, इसकी बात की जा रही है। इन चार में से एक कथन सही है आपका, कौन सा कथन सही है देखो। अभी अपन ने क्या देखा, यदि आद्य तथा द्वैती दोनों समस्याओं के सुसंगत हल विद्यमान हो तो दोनों के हल परिबद्ध और इष्टतम होते हैं। इसका उल्टा अपन ने देखा, ओके। क्या कह रहा है इंग्लिश में देखो, बोथ प्राइमल एंड ड्यूअल हैव फिजिबल सॉल्यूशन देन बोथ विल बी बाउंडेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो कौन सा कथन इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। बाकी सारे क्या है, गलत कथन है सारे के सारे, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा, ओके। फिर से बता रहा हूं, ड्युअलिटी पूरा पढ़कर जाना, सिलेबस में है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड दोनों में सिलेबस में, अच्छे से पढ़कर जाना, सारी थ्योरम को समझ लेना अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 6, एक निकाय दे रखा है ax इज इक्वल टू बी, एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 दे रखा है, x इज इक्वल टू बी है एलपीपी के जैसा, x जो है ग्रेटर इक्वल टू 0 है। सुसंगत हलों के अवमुख समुच्चय के चरम बिंदुओं की संख्या हमेशा फाइनाइट होती है, परिमित होती है, याद रखना आप, ठीक है। ये भी आपका एक थ्योरम का स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, द नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द कॉन्वेक्स सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज फाइनाइट। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 छठे का फाइनाइट होती है, ठीक है।
ये भी देखो कैसा क्वेश्चन आया आपके पास, ये भी आया आपके पास थियोरेटिकल या रिजल्ट या थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन आया आपके पास, ये वाला भी 2025 फर्स्ट ग्रेड। आगे देखो 7वां। ओके, निम्न कथनों पर देखो, ये फिर से आपका क्वेश्चन किसका आ गया, ये आपका कॉन्वेक्स सेट का क्वेश्चन आ गया आपके पास। कॉन्वेक्स सेट को लेकर हम देख चुके हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट देख चुके हैं। देखो कॉन्वेक्स सेट को लेकर देखिए, हमने पीछे देखे थे, है ना। क्या कह रहा है, पॉलीगन विच आर कॉन्वेक्स सेट हैव द, अब इसमें क्या पूछ रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है। फिर से देखो फॉल्स, गलत कौन सा होगा, असत्य कथन कौन सा होगा। पॉलीगन विच आर कॉन्वेक्स सेट्स हैव द एक्सट्रीम पॉइंट्स एज देयर वर्टिसेस, देखो ये तो सही है। An extreme point is boundary point of a convex set, ये भी सही है। The open half space is not a convex set, is not a convex set बोल रहा, बट ये तो convex set होता है। ये बोल रहा नहीं होता है, ठीक है, बट convex set होता है। इसका मतलब ये जो ऑप्शन है थर्ड वाला, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, क्योंकि a convex set have infinite number of extreme point, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, ओपन हाफ स्पेस इज नॉट ए कॉन्वेक्स सेट, जो है वो असत्य कथन। आपसे पूछा है असत्य कथन पहचानो, विच इज द फॉल्स स्टेटमेंट, तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7वें का फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। ओके, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़े, देखो। ओके, ये पूछा है, एक एलपीपी दे रखी है आपको, मैक्स जेड 3x1 + 4x2, कंस्टेंट दे रखे हैं आपको, x1 - x2 लेस देन -1, -x1 + x2 लेस देन इक्वल टू 0। आपसे पूछा इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसका सॉल्यूशन, आप इसके सॉल्यूशन को ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है, ज्यादा इजी रहेगा करोगे तो। ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, देखो फर्स्ट आपके पास इक्वेशन दे रखी है x1 - x2, सबसे पहले इजिकल टू में लिख लो इक्वेशन को, ठीक है। सेकंड इक्वेशन दे रखी है -x1 + x2 इजिकल, इसको भी इजिकल टू में लिख लो। फिर यहाँ पे देखो आप एक टेबल बना लो, टेबल किसकी, x और y की वैल्यूज की बना लो, ठीक है। जब x 0 है, यहाँ पर x1 ले लो, xy नहीं है, x1 है, टेबल बना लेते हैं हम x और, देखो x1 x2, जब x1 को 0 लेता हूं मैं, x1 को 0, तो x2 हो जाएगा 1, ओके। और जब x2 को मैं 0 लेता हूं तो x1 हो जाएगा -1। ये दोनों पॉइंट आप प्लॉट पुट कर दोगे तो आपके पास एक लाइन मिल जाएगी। सेकंड इसको भी ले लो आप, क्या कह रहा है, देखो ये x1 और ये x2, जब x1 आपका 0 हो जाएगा तो x2 भी 0 हो जाएगा, तो ये लाइन 0 0 से पास हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट, जब और आप कोई भी वैल्यू पुट करो, जैसे अब ये -x1 = आपका -x2 आ जाएगा, है ना, तो सारी सेटिस्फाइड करेगी, 1 1 2 2 3 3 सारी वैल्यू सेटिस्फाइड करेगी, तो ये लाइन जो है वो ओरिजिन से पास हो जाएगी। अब इस लाइन को अगर आप ड्रॉ करो तो कैसी बनेगी, देखो लाइन अगर अपन बना लें तो कैसी बनने वाली है, ये तो ले लो y एक्सेस, ओके, यहाँ पर ले लो आप x एक्सेस। फर्स्ट में ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये नीचे वाली 0 0 1 1, तो 0 0 1 1 लाइन कैसी बनेगी आपकी, ऐसी बनेगी जो ओरिजिन से पास हो जाएगी, ठीक है। सेकंड लाइन कौन सी है, पॉइंट आपके पास कौन सा है, देखो 0 1 और एक पॉइंट है -1 0, है ना, तो ये कहाँ मिलेगा, देखो पॉइंट ध्यान से आप 0 1 की अगर पॉइंट की बात करो तो कहाँ मिलेगा, चेक करो पॉइंट ये वाला, ठीक है, 0 1, है ना, 0 1 पॉइंट आपको यहां मिल जाएगा, इस जगह मिल जाएगा, ठीक है। और -1 0, एक्स पे -1 0 आपको कहाँ मिल जाएगा, यहां मिल जाएगा। लाइन ड्रॉ करोगे कैसी बन जाएगी, देखो ये लाइन ऐसी बन जाएगी आपके पास, ओके। अब रीजन की बात करेंगे तो देखो दोनों ही लेस देन जा रहा है, दोनों ही ओरिजिन की ओर जा रहा है, ये भी इधर आ रहा है लाइन और ये भी इधर जा रही है लाइन, ठीक है। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, देखो इनका जो सॉल्यूशन है वो यहां पर आपको नो फिजिबल रीजन मिलेगा, आपको कोई फिजिबल रीजन नहीं मिल रहा है, कोई संभाव्य क्षेत्र नहीं मिल रहा है, कोई कॉमन एरिया नहीं प्राप्त हो पा रहा है जहां से आप सॉल्यूशन निकाल पाओ। आपने ग्राफ बना के देखा, हमें पता चला कि भाई इसका कोई कॉमन एरिया नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन विद्यमान नहीं है, इसका सॉल्यूशन जो है 8वें का वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ओके।
इस तरीके से इन क्वेश्चन को करेंगे, डायग्राम बना के और ग्राफ बना के। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन 9वां। उपसमुच्चय में देखो एक वापस आ गया क्वेश्चन, कॉन्वेक्स सेट का क्वेश्चन वापस आ गया। ठीक है, फर्स्ट क्या है, आपको बताना है कि कौन सा कॉन्वेक्स सेट इसमें से है। ओके, देखो फर्स्ट की बात करूं मैं, फर्स्ट आपका है y इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये ग्राफ, ये पैराबोला है, देखो ये पैराबोला है। क्या कह रहा है ये पैराबोला, ध्यान से देखो आप, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई वाला पैराबोला क्या कह रहा है, देखो बनाए इसको, ये बनेगा पैराबोला। ओके, अब यहां पर अगर अपन पॉइंट की बात करें तो जैसे सपोज मैं एक पॉइंट ले लूं, है ना, वैसे ये y जो है वो लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एक्चुअली वो वाला पार्ट बाहर का होता है, ये वाला पार्ट होता है। ठीक है, फिर भी अगर आप यहाँ पे x की जगह आप 0 पुट कर दो, जैसे जैसे एक पॉइंट ले लेता हूं मैं, है ना, 0,1, सपोज एक मैं पॉइंट ले लूं यहाँ पे, देखो, या 1,0 ले लो, मतलब सपोज यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं इसके अंदर वाला, यहाँ पर जहाँ पर क्या है x 0 है और y क्या है 1 है इस पॉइंट पर। तो ये देखो y की जगह 1 और x की जगह 0 पुट करने पर क्या आ रहा है, देखो ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है इसको, है ना। ये पॉइंट जो है मैंने एक अंदर का पॉइंट लिया जो इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या हुआ, ये नहीं है, ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है। सेकंड की बात करें यहाँ पर हम, सेकंड क्या है देखो, सेकंड है x इज लेस देन इक्वल्स टू 5 और y मॉड y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। जब आप इन डायग्राम को बनाओगे तो x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 बनेगा। ओके, सपोज ये x इज इक्वल टू क्या बन गया आपका 5 और ये बन गया x इज इक्वल टू -5, है ना, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -5। अब बनाओगे y 10 के इक्वल ले लो और -10 के इक्वल ले लो, तो सपोज यहाँ पे कहीं बनेगा ये y इज इक्वल टू 10 और यहाँ बन जाएगा आपका y इज इक्वल टू -10। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक जो रीजन है वो लेस देन इक्वल्स टू 5 है, एक रीजन, और एक रीजन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 है, तो एक तो बाहर की ओर जा रहा है बड़ा, ठीक है, और एक रीजन आपका अंदर की ओर आ रहा है, तो यहाँ पे कोई बाउंडेड मिल नहीं रहा है, यहाँ पे ऐसा पॉइंट नहीं है जो इन दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये वाला जो भी होगा ये भी आपका कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा। क्या होगा, कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा। डायग्राम मिलने पर आप देखोगे कि एक अंदर की ओर जा रहा है, एक बाहर की ओर जा रहा है। फिर देखो थर्ड क्या कह रहा है आपको, थर्ड थर्ड बोल रहा है आपको, थर्ड वन y ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ओके, यहां पर ये देखो इसका ऑपोजिट आ गया आपके पास, डायग्राम तो वैसे ही बन रहा है, ये पैराबोला वैसा का वैसे ही है जैसा अपने पास पहले था, बट अभी क्या है y ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, तो आपका आपका ये वाला पार्ट आने वाला है। देखो पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन देखो, ये लेस देन इक्वल्स टू है, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू है ना, तो दोनों में से एक तो आपका कॉन्वेक्स सेट बनना ही बनना है। जो कौन सा बनना है, ये वाला बनना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पॉइंट ले भी लो, सपोज एक पॉइंट लिया मैंने 0,1, एक्स की जगह 0 और वाई की जगह 1, जो उसको सेटिस्फाइड कर भी रहा है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सेटिस्फाइड हो जाएगा। अगर मैं फोर्थ की बात करूं, देखो फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि ये एक सर्कल बनेगा आपका। ओके, और इजिकल टू 1 साइन मतलब, इजिकल टू 1 मतलब ये बाउंड्री वैल्यू, सारी वैल्यूज लेनी है आपको, बाउंड्री वाली कौन सी वैल्यू आएगी इसके अंदर, बाउंड्री वैल्यू आएगी। तो बाउंड्री वैल्यू आ रही है अंदर की, तो आ ही नहीं रही इसके अंदर, इसलिए कॉन्वेक्स सेट नहीं है। अगर यहाँ पे ऐसा होता लेस देन इक्वल्स टू 1, तो ये बन जाता कॉन्वेक्स सेट। कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1 होता, तो बाउंड्री वैल्यू भी आ जाती है और अंदर का पार्ट भी आ जाता, तो ये भी कॉन्वेक्स सेट नहीं है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, आपका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 9th का आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 का क्वेश्चन है ये, तीसरा ऑप्शन ऐड हो जाएगा। आपको अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको डायग्राम बना के देखना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट हमारा आ रहा है। कॉन्वेक्स सेट का मतलब क्या होता है, देखो अगर आपके पास कोई सेट है और उसके दो बिंदुओं को मिलाने पर जो लाइन है वो पूरी तरीके से उस सेट में है, तो वो कॉन्वेक्स सेट है। अगर ऐसा कहीं है देखो, जैसे और आप दो पॉइंट मिला लो, तो ये कॉन्वेक्स सेट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पार्ट कहाँ जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स सेट क्या होता है, दो पॉइंट को आप मिला लो, अगर उनका कोई पार्ट बाहर नहीं है सेट के, तो वो क्या है,
कॉन्वेक्स सेट है, और बाहर है तो नहीं, बाहर है तो कॉन्वेक्स सेट नहीं है, अंदर है तो कॉन्वेक्स सेट है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देखो, ग्राफिकल मेथड से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। आपको ग्राफिकल मेथड यूज करना है और इसको सॉल्व करके बताना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या रहने वाली है। देखो क्या क्वेश्चन है, मैक्स जेड क्या दे रखा है आपको, 2000 x प्लस 3000 y। ओके, कंडीशन दे रखी है आपके पास 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल्स टू 180 और x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 45। मैंने क्या सिखाया, अभी अभी क्वेश्चन किया अपन ने ऐसा कि आप सबसे पहले इसके लिए एक टेबल बना लो, है ना, x और y की वैल्यू लिख दो, क्या आ रही देखो। अब x जब आप जीरो पुट करते हो यहाँ पे फर्स्ट में x इज इक्वल टू 0, तो 5y आपका क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ओके, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 15 3 36, और जब आप y इज इक्वल टू 0 पुट करते हो तो x क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0 पुट करने पर x हो जाएगा आपके पास 90। तो आपको पॉइंट मिल गया एक तो 0,36 और एक पॉइंट मिल गया आपको 90,0। ये हम पुट कर देंगे इन प्लॉट को, मतलब इस पॉइंट को आप बना लोगे ग्राफ पे तो आपको एक लाइन मिल जाएगी। ओके, सेकंड पॉइंट आप ले लो, सेकंड क्या कह रहा है, ये वाला, ये तो सिंपल ही दिख रहा है यहाँ पर इजीली, x और y, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 45 और y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 45। तो पॉइंट मिल गया आपके पास 0,45 और 45,0। आपको क्या कर लेना है, आपको सिंपल सा इनको बना लेना है, इजीली बन जाएंगे। देखो ये ओके, जैसे अगर मैं सबसे पहले मैं बनाऊं 0,36 और 90,0, है ना, यहाँ पर 0,36, एक्स पे 0, सपोज ये आपका 36 है। ओके, और 90,0 सपोज ये आपका 90 है। ओके, तो यहाँ पर ये लाइन मिल जाएगी आपको एक तो। सेकंड आपको 0,45 45,0 यहाँ पे कहीं आ जाएगा ये लाइन, और एक आ जाएगी यहाँ पर लाइन, इन लाइन को मिला लेंगे हम। ओके, तो आपके पास जो बाउंडेड रीजन है वो ये मिल जाएगा, ये वाला, है ना। ये पॉइंट आपका ओ पॉइंट है जो 0 0 है। ये वाला पॉइंट जो था आपके पास, ये था आपके पास 0,36, सपोज ये ए पॉइंट है। फिर एक ये पॉइंट है आपके पास बी पॉइंट, और एक फिर ये पॉइंट है सी पॉइंट। सी पॉइंट क्या है आपका, सी पॉइंट आपका मिला है आपको वाई एक्सेस पे 45,0 आई थिंक 0,36, एक्चुअली ये 0,36 नहीं है, ये 0,36 पॉइंट है। ठीक है, ये तो एक्स एक्सेस पे ही पॉइंट है ना, ये 45,0 पॉइंट है एक्चुअली, ये वाला 45,0। तो देखो इस फिजिबल रीजन में आपको 4 पॉइंट मिले हैं, ओ ए बी और सी। ठीक है, इन चारों पॉइंट को यहां पर रख के देखना है इस मैक्सिमम जेड में कि क्या इन चारों में से पुट करने पर आंसर आपका मैक्सिमम आता है, वही आपका आंसर हो जाएगा। बट अभी आपको बी पॉइंट निकालना पड़ेगा। बी पॉइंट क्या है देखो, बी पॉइंट इन दोनों का इंटरसेक्शन है। बी पॉइंट क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे वैसे इक्वल टू लेके सॉल्व करेंगे इसको, तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, आपको बी पॉइंट मिल जाएगा एक्स और वाई की वैल्यू, है ना। या फिर आप ये भी कह सकते हो, इसको जैसे इक्वेशन को सॉल्व कर देता हूं मैं, यहीं पे देखो 2x 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 180, और नीचे इक्वेशन को, इसको सेकंड वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 90। अब घटा दो इसको तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 90, y इज इक्वल टू हो जाएगा 30, y इज इक्वल टू 30 यहाँ पे पुट करोगे तो x हो जाएगा 15, x हो जाएगा 15। तो आपके पास दोनों वैल्यू आ गई है, क्या आ गई है, बी पॉइंट आ गया आपके पास 15,30। अब ये तीनों के चारों पॉइंट ओ ए बी सी, ये चारों पॉइंट आप पुट करो इसके अंदर। कहां पुट करोगे आप चारों पॉइंट, यहां पुट करोगे, है ना, मैक्सिमम जेड में, मैक्स जेड में पुट करो। मैक्स जेड क्या है, 2000 x प्लस
3000 y। अब इसके अंदर आप एक बार पॉइंट पुट करो ओ पुट करने पर क्या आ जाएगा आपका मैक्स जेड 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप ए पॉइंट पुट करोगे 45,0, ए पॉइंट 45 एक्स की जगह 45 पुट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास मैक्स जेड 90,000 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप ये पॉइंट पुट करोगे बी पॉइंट, फिर आप सी पॉइंट पुट करोगे। तो देखो कौन सा पॉइंट आपको पुट करने पर हाईएस्ट मिलेगा। तो आप जब देखोगे, जब आप बी पॉइंट पुट करोगे 15,30 तो आपको मिलेगा 1,20,000 मिलने वाला आपको, यही आपका आंसर है, ठीक है। 1,20,000 फर्स्ट वाला आपका आंसर आ जाएगा। बाकी पॉइंट जो पुट करोगे तो 1,20,000 से कम मिलेगा। तो ये इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन है। क्या है, दोनों इक्वेशन ले लो, दोनों से पॉइंट निकाल लो, लाइन बना लो, जो भी आपके पॉइंट है फिजिबल रीजन के उन सारे पॉइंट को इसमें पुट कर दो और देख लो क्या मैक्सिमम है। अगर यहाँ पर ये मिनिमम का क्वेश्चन पूछता तो हमारे पास जो सबसे छोटा आंसर होता मिनिमम वो होता, जैसे 0,0 इसका आंसर हो जाता। ओके, मैक्सिमम पूछा तो मैक्सिमम का आंसर यहाँ पे ले रहे हैं। ओके, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 10वें का आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 का क्वेश्चन है, 1,20,000 इसका आंसर राइट हो जाएगा आपके पास। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 11वां। इफ द प्राइमल प्रॉब्लम हैज एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन देन ड्वेल हैज। देखो फिर से ये ड्वेल और प्राइमल का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो ध्यान से। मैंने आपको थ्योरम लिखवाई थी बहुत सारी, है ना, थ्योरम लिखवाई थी, उसी का क्वेश्चन है ये। क्या क्या थ्योरम लिखवाई थी देखो 11वीं का। देखो आद्य समस्या का हल अपरिबद्ध हो तो उसकी द्वितीय समस्या का हल, देखो थ्योरम देखो बताता हूं मैं आपको। यहाँ पर हमने थ्योरम देखी थी, उसी का क्वेश्चन है ये। यहां देखो क्या कह रही थ्योरम, यदि किसी आद्य समस्या का हल अपरिबद्ध हो, अनबाउंडेड हो अगर प्राइमल, तो उसके ड्वेल का हल या तो अनबाउंडेड होगा या कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। देखा था हमने इसको अभी। तो क्या बोलेगा यहां पर, यदि हल अपरिबद्ध है तो या तो वह अपरिबद्ध होगी या उसका कोई हल नहीं होगा। देखो थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है ये, थ्योरम एज इट इज पूछ लिए 11वें क्वेश्चन में उसने, 11वें का फोर्थ आंसर राइट हो जाएगा। थ्योरम थर्ड बताई थी मैंने अभी आपको, वो एज इट इज पूछ ली यहाँ पर, ठीक है। कब पूछी थी, आरपीसी सेकंड ग्रेड 2022 में। या तो अनबाउंडेड होगा सॉल्यूशन या इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो आपको। 12वां क्वेश्चन जो है, एक कंपनी 3 तरह के उत्पाद ए बी सी बनाती है, इन पर लाभ 3, 2, 4 रुपए है। कंपनी के पास 2 मशीनें हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया है। निम्न प्रत्येक मशीन पर प्रत्येक उत्पाद के निर्माण में मिनट दे रखे हैं। मशीन M1 और M2 जो है वो ए बी सी पर मिनट ले रही है। मशीन M1 ए बी सी पर 4, 3, 5 मिनट ले रही है। मशीन M2 ए बी सी पर 2, 2, 4 मिनट ले रही है। ओके, मशीन M1 और M2 के पास टोटल 2,000 और 2,500 मिनट ही हैं। अब फर्म को क्या करना है, ए बनाने हैं 100, बी बनाने हैं 200 और सी बनाने हैं 50। इसका हिंदी वाले वर्जन में यहाँ पर ये सीज लिखना थोड़ा भूल गया था, इंग्लिश वाला वर्जन सही है इस क्वेश्चन का, है ना। तो आपको क्या करना है, इस प्रॉब्लम को रेखिक प्रोग्रामिंग में बताना है कैसे बनेगा। ऑप्शन देखो इसके ये है, आपको बताना है कि अगर मैथमेटिकल मॉडलिंग करें, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में लेके आए तो इन 4 में से कौन सा ऑप्शन राइट रहने वाला है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4। ये क्वेश्चन ही 1.5 पेज का तो क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो पर इजी क्वेश्चन है। इजी क्यों है देखो, सबसे पहले आप क्या करो इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हम करते हैं कि सपोज ये एक्स वाई और जेड मैन्युफैक्चर कर रहा है। ओके, क्या कर रहा है, ये ए बी और सी जो प्रोडक्ट है ना, वो ये एक्स मात्रा में, बी को वाई मात्रा में और सी को जेड मात्रा में बना रहा है। जैसे 100, 200, 300 बना रहा है, 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट। तो एक्स वाई जेड क्या है, ए बी सी बना रहा है वो। अब इसको प्रॉफिट मिल रहा है 3 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए। आपको अगर प्रॉफिट मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम जेड, तो 3 रुपए मिल रहे हैं एक को बनाने पर, तो एक्स को बनाने पर मिल जाएंगे 3x रुपए। इसी तरह y को बनाने पे मिल जाएंगे 2y और इसी तरह z को बनाने में मिल जाएंगे 4z। तो ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। एक तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y प्लस 4z, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अगर आपके पास ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा हो जिसमें ये राइट हो तो टिक करके आगे बढ़ जाओ। देखो चेक करो, 3, 3, 2, 4 x y z,
3 2 4 XYZ, 3 2 4 XYZ, 3 2 4 XYZ, 3 2 4 XYZ, सब में ऑब्जेक्टिव फंक्शन सेम आ रहा है। हमें आगे भी करना पड़ेगा, आगे भी करना पड़ेगा। आगे क्या पूछा है देखो, अब दो मशीनें हैं और मशीनों के पास ये मिनट है, ठीक है। अब ए बी और सी है ना, M1 मशीन में इसके 4 3 और 5 मिनट लगते हैं और M1 मशीन के पास टोटल 2000 मिनट ही हैं, 2000 मिनट ही हैं और 4 3 और 5 मिनट लग रहे हैं ए बी सी और प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है। इस चीज को ध्यान से पढ़ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे देखो आप कि 4x प्लस 3y प्लस 5z, यानी कि ए बी और सी को बनाने वाले जो मिनट हैं उनको अपने से मल्टीप्लाई कर लिया और टोटल कितने मिनट है अपने पास 2000, तो ये हो जाएगा आपका 2000 से लेस देन हो जाएगा। ओके, इसी तरह M2 के लिए 2500 है और मिनट लग रहे हैं 2 2 4, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 4z और लेस देन इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 2500 मिनट। ओके, तो ये तो आपका सेकंड जो है वो बन गया, आपका क्या बन गया, मिनट को लेकर कंस्टेंट बन गया। 4x प्लस 3y प्लस 5z लेस देन इक्वल टू 2000, 2x प्लस 2y प्लस 4z लेस देन इक्वल टू 2500। ओके, अब क्या दे रखा है, अब दे रखा है इन्होंने कि मशीन ए जो है वो 100 बनाने हैं, 100 यूनिट, बी को 200 और सी को 50 बनाने हैं, है ना। तो हमारे पास ये क्या हो गया, कंस्टेंट फिक्स हो गया। अच्छा, एक लाइन और दे रखी है कि ए जो है वो 150 से ज्यादा नहीं बना सकता, ए 150 से ज्यादा नहीं हो सकता, 100 तो बनाने ही बनाने हैं, ठीक है। तो ए मतलब आप x मात्रा में बना रहे हो, इसकी लिमिटेशन इसने बताई है कि 100 से ज्यादा और 150 से कम, ये बोल रहा है। किसको लेकर के रहा है, x को लेकर के रहा है। ओके, इसी तरह b के लिए 200 की बात कर रहा है, तो b आपको बनाना तो है ही है पर 200 से ज्यादा नहीं बनाना है, तो y किसके बीच में लाया करेगा, 0 से लेकर 200 के बीच में। इसी तरह z जो है वो नेगेटिव बना नहीं सकता, 0 तो बनाएगा ही बनाएगा कम से कम, और किसके बीच में बनाएगा, 50 के बीच में। तो ये तीन आपके कंस्टेंट्स हो गए नॉन, है ना, x y z के, और ये आपकी कंडीशन हो गई और ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। तो ये जो तीनों के तीनों हैं, ये तीनों किस ऑप्शन से मैच खा रहे हैं 12वें में, आप देखो और आंसर टिक करो आप, ठीक है। किस ऑप्शन से मैच खा रहे हैं तीनों के तीनों, देखो यहाँ पर 12वें में, आई होप चाहे तीसरा ऑप्शन मैच खा रहा है, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन मैच खा रहा है इसका, है ना। 4 प्रतिबंध देखो, 4 3 5 2 2 4, 4 3 5 2 2 4, 2000 2500, 2000 2500, और x 100 से 150 के बीच में, y 0 से 200 के बीच में, और z 0 से 50। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने LPP के हर तरीके के क्वेश्चन हमने किए हैं LPP के, ठीक है। जैसे कि ग्राफिकल सॉल्यूशन किया है हमने, इसके अलावा थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन किए हैं। ओके, हमने LPP में को प्राइमल को डुअल में चेंज करने वाला क्वेश्चन किया है, उसके भी थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन किए हैं हमने। एक चीज नोट की, देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बनता है वो कॉन्वेक्स सेट का बन रहा है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आपको प्रिपरेशन करनी है कॉन्वेक्स सेट को लेकर। सेकंड आपको प्रिपरेशन करनी है थ्योरम्स को लेकर, स्टेटमेंट्स को लेकर, रिजल्ट्स को लेकर, जैसे डुअलिटी की क्या क्या थ्योरम है सारी पढ़नी है। तीसरा आपको प्रैक्टिस करनी है, चाहे क्वेश्चन बड़ा क्यों ना हो LPP का, आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, उसके अंदर की जो बारीकियां है ना, अंदर के जो पॉइंट है वो आप सीख जाओगे। जैसे ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन 0 कब होना चाहिए, लेस देन 0 कब होना चाहिए, है ना। तो जब क्वेश्चंस करने बैठोगे, और चौथा ग्राफिकल सॉल्यूशन पढ़ लो आप, कैसे करते हैं सॉल्व करो बैठ के। और पांचवा मैथमेटिकल मॉडलिंग। ये 5 पॉइंट जो हैं वो पिछली 4 RPSC में कंटिन्यूस पूछे गए क्वेश्चन से। तो LP की प्रिपरेशन इजी आप कर सकते हो, डीप स्टडी करो, पुराने क्वेश्चंस जो मैंने दिए वो सॉल्व करो। इस वाले PDF में नोट्स भी है, मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है। अच्छे से प्रिपेयर करो, कोई टॉपिक पूछना हो तो पूछो, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा, उससे जुड़ जाओ, मैं सारे के सारे नोट्स अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू।